बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, आज का व्लॉग वैसे तो ये जी थर्सडे का व्लॉग है, लेकिन कुछ ही वेडनेसडे के ये क्लिप थे जो मैंने शूट किए थे। यहाँ मैंने मेथी 2-3 दिन पहले सुखाई थी, क्योंकि सस्ती हो रही है ना, तो जो चीज़ सस्ती होती है उसे कोशिश करना चाहिए कि इसे स्टॉक कर लेना चाहिए। तो ये मेथी काफ़ी काम आती है। हमारी जो कसूरी मेथी हम जो बाज़ार से लेते हैं उससे बेहतर होती है ये, और इसको छाया में सुखाती हूँ मैं। तो वेडनेसडे का ही दिन था और आई थी हमारी जी नई नई दुल्हन एक बार फिर, यानी मेरी भांजी नंद की बेटी, तो उनको दी थी मैंने ये चाय। तो ये वेडनेसडे के क्लिप हैं जो हमने शूट किए थे। यहाँ से हमारा जी व्लॉग स्टार्ट हुआ है थर्सडे का। तो यहाँ थर्सडे का व्लॉग होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को कीजिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो जी हाँ, मेरी कोशिश थी रमज़ान मुबारक में मैं इस डालडा को ओपन करूँगी, लेकिन इन्होंने कहा भाई आज ही कर लो, मैं आपको दूसरा ला दूँगा, क्योंकि ना आज मेरे ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद जा रही थी मैं। चलते हैं किचन में, हम आ गए हैं। जी हाँ, यहाँ हम कर रहे हैं रोटी, इनके लिए बिल्कुल सादी, और मैं अपने लिए बनाऊंगी एक पराठा। तो यहाँ जी रात को भी लौकी, सुबह शाम लौकी, दिन रात लौकी, हर वक्त लौकी लौकी। तो मैं आपको क्या दिखाऊं, बहरहाल अभी तो एक फ्राई करूँगी इनके लिए अंडा, और जो रात मैंने लौकी बनाई थी ना वो, और दही मिक्स करके वो भी हम खाएँगे। तो ये यही कह रहे हैं, कहने लगे नाश्ता पेट भर के कर लेते हैं ना, फिर पूरे दिन ये बाहर कुछ ऐसा नहीं खाते, क्योंकि बाहर के सारे खाने इनके लिए बंद हैं, और जो घर में मैं बना रही हूँ ना परहेज़ी खाना इनके लिए, वो इनको खिलाती हूँ। तो ये रात को पेट भर के आते हैं ना, जब ही खाते हैं ज़्यादातर शौक से ना खाना, क्योंकि बिल्कुल मैं लाइट सा है ना इनके लिए बनाती हूँ, कोई स्पाइसी नहीं होता कोशिश करके। तो कल मैंने जो लौकी बनाई ना वो टमाटर से थोड़ी सी रेड हो गई, ये समझ रहे थे मिर्चें होंगी, मिर्चें नहीं थी, तो वो मैंने रेड, अब तो रेड टमाटर भी नहीं ऐड करना, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें वाइट सालन अच्छा लगता है। इंशाल्लाह आज कोशिश करके वही बनाएंगे। तो आपसे मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कहीं जाइएगा नहीं, आज हम बहुत ज़बरदस्त रेसिपी दिखाएंगे आपको, और क्या बनाएंगे ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह वीडियो पे जुड़े रहिएगा। तो यहाँ फ़िलहाल अभी लेकर आई हूँ उनके लिए अंडा, और लौकी का सालन गर्म हो रहा है, वो भी लेकर आऊँगी। रोटी देखिए बिल्कुल सादी। तो मेरा दिल दुखता है, क्योंकि ये पराठे बहुत शौक़ से खाते हैं, और अब बिल्कुल सादी रोटी, ना घी है ना कुछ है, बिल्कुल सादे तरीके से नाश्ता। तो मेरा दिल दुखता है, लेकिन ये कि दिल दुखने की बात नहीं है, ये इनके लिए बेहतर है। तो मैं कहती हूँ कि ना वो सारी चीज़ें इन्हें खिलाऊँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, डॉक्टर ने मना किया है। तो यहाँ दही के साथ रात ना लौकी बनाई थी मैंने, तो लौकी में दही मिक्स करके इन्हें बहुत अच्छा लगा था। कहने लगे एक रोटी मैं उससे खाऊंगा और एक इससे लौकी से। अच्छा, ये टमाटर से रेड हो गई थी, वरना ये इसमें कोई मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं थी, स्पाइसी थी, बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ मैं आजकल इनके लिए कुछ। तो ये कह रहे थे कि कलर इसका ऐसा हो गया, टमाटर मैंने रेड ऐड कर दिए थे। तो आज से भाई ये सब बिल्कुल बंद, टमाटर सब बिल्कुल सादा तरीके से बनाऊँगी। मैंने कहा थोड़ा सा कर लेते हैं कि मैं भी खा लूँगी। तो कहने लगे नहीं मिर्ची बहुत लाइट। तो यहाँ लाइट मिर्चें तो बिल्कुल मैंने काली ली थी, लेकिन है ना रेड ये टमाटर से हो गया था। तो बहरहाल इसको मैंने दही डाल के ना इसमें इनको दिया, और बहुत शौक़ से, और मैंने भी पराठे के साथ बड़े शौक़ से खाया। तो जो इनके लिए बना रही हूँ वो मैं ही खा रही हूँ, मैं अलग से अपने लिए कुछ नहीं बनाती, क्योंकि मुझे भी मैदे का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो जलन रहती है मेरे भी, क्योंकि मेरे भी जी पित्ते में पथरी का है ना, तो मैं अगर कोई स्पाइसी ज़्यादा खा लेती हूँ ना, तो मेरे ना जलन होने लगती है फ़ौरन मैदे में। तो मैं भी परहेज़ कर रही हूँ, और ये भी, तो मेरे लिए तो काफ़ी बेहतर, इनसे भी ज़्यादा बेहतर तो मेरे लिए ये सब। तो मौके से फ़ायदा उठाओ, मैं भी खा लेती हूँ। फिर उसके बाद जी हमारी केटू ने दिए हैं ये बिल्ली के बच्चे, और माँ से कैसे लिपटे हुए माशाल्लाह, कितने प्यारे से लग रहे हैं। तीनों बहुत ही क्यूट हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे हैं। तो ये देखिए जी कैसे चिमटाई हुई है अपने बच्चों को, और कितने प्यारे से माशाल्लाह लग रहे हैं केटू। तो ये हमारे घर की पली हुई है और घर में ही रहती है। ये खुद ही एक छोटा सा बच्चा था, फिर बड़ी हुई, फिर इसके भी बच्चे हुए, नस्ल दर नस्ल इस बिल्ली की माँ भी यहीं होती थी। अब तो वो पता नहीं कहाँ, अब तो ये खुद माँ बन गई है। तो ये पूरी ना इसकी सारी जो इनकी बिल्लियों की जो ये पूरी हिस्ट्री है ना, ये हमारे घर से स्टार्ट हुई हुई है। तो ये बच्चे भी यहीं बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ जी मेरी चैनल पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब। हमारी न्यू फ्रेंड्स के लिए मैं दिल से मोस्ट वेलकम कहती हूँ। तो हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगेंगे और अच्छे देखने को मिलेंगे। बहरहाल ये यहाँ जी अफरा तफरी के लिए, इनको भगाने को भी दिल नहीं चाहता, बहुत प्यारे से लगते हैं, क्यूट से लगते हैं। तो तंग भी नहीं कर रहे, बस ये इधर अंदर घुस जाते हैं और बाहर इधर उधर खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं बच्चों की तरह।
शरारतें करते रहते हैं, अच्छे लगते हैं। कहीं लटक जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, कहीं माँ के साथ चिमट जाते हैं। तो यहाँ जी ये बिल्ली हमारे घर की पली हुई, और ये हैं जी इसके 3 बच्चे। तो ये तो बड़े हो गए जब आए। फिर उसके बाद मैं चल रही हूँ जी, आज मैं जाना है मुझे कहाँ, चलते हैं आपको भी लेकर। तो बाज़ार से भी आना है कुछ लेकर, और जी जाना है मुझे अम्मी के घर भी। तो आप इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो जी हाँ, फाइनली हम पहुँचे अम्मी के। तो भाभी इतना सारा हरा धनिया लेकर बैठी हुई थी, और जैन ने तो जाती ही मनी पॉकेट मनी अपनी भाई ले ली मुझसे कि फुप्पो फुप्पो ये। तो मेरा पर्स देख के पीछे लग जाते हैं। मैंने कहा हाँ भाई आपको देंगे, जैन को आदत हुई हुई है कुछ। तो भाभी इतना सारा हरा धनिया लेकर बैठी हुई थी, कहने लगी काफ़ी सारा है और सस्ता भी हो रहा है। मैं स्टॉक कर रही थी, मैंने कहा आज ये स्टॉक वाला दिन स्टार्ट हो गया भाई, मैंने भी मेथी रखी है इतनी सारी। तो ये चीज़ें काम आती हैं, और ये ऐसे करके रखती है ना, फिर फटाफट बस ना धोते हैं और इसको सालन में ऐड कर दो, तो ये आसानी भी हो जाती है। तो इसको रख देंगे सेव करके। अच्छा, अम्मा ने ना अचार भी भेजा था, तो मैं भाभी के लिए लाई हूँ, ये वाली भाभी के लिए भी, और ऊपर जो छोटी भाभी हैं जिनकी अभी न्यू शादी हुई थी उनके लिए भी अम्मा ने भेजा है। तो अम्मा ने अचार घर में ही, मैंने आपको दिखाया है वो व्लॉग में। तो अम्मा ने अचार भेजा था, कहने लगी आप जाओ ना तो लेके चले जाना। तो भाभी कहने लगी कि आप अबाया वगैरह उतारो, आराम से बैठो, खाना ना खा के जाना। मैंने कहा नहीं नहीं, खाना वाना कुछ भी नहीं, मैं बस जाऊँगी। जैन को भी देखने आई थी, और अम्मी के जाने के बाद मैं आज ही आई थी काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि इनकी तबीयत की वजह से टाइम मिल ही नहीं पा रहा था, बस थोड़ी देर, क्योंकि फिर अभी मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे भी खाना वगैरह बनाना होगा। तो यहाँ जी जैन है, और जैन इतने कोई खुश हो रहे हैं, मुझे फ्लाइंग किस देने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। और मैं जैन कर रही हूँ। जैन बहुत खुश होते हैं फुप्पो से ना, जितने मैं कहती हूँ अपने ददियाल से खुश होते हैं ना, ये तो ननियाल में इतना नहीं होते माशाल्लाह। लेकिन है ना, कोई है ही नहीं घर में। ऊपर आए हैं हम, छोटी भाभी तोड़ रही थी मेथी। तो ये यही आज तोड़ा ताड़ी का काम हो रहा था। मेथी कोई साफ़ कर रहा है, कोई हरा धनिया, कोई कुछ। तो ये जी हर मेथी तोड़ रही थी, कहने लगी अभी देखते हैं क्या बनाएंगे। तो मेथी ली थी मैंने। तो यहाँ पे जी छोटी भाभी और बड़ी वाली भाभी बना रही है मेरे लिए चाय, और उन्होंने गलती से जी किया आज इतनी बड़ी गलती कि चाय में मीठा ऐड कर दिया। तो मैंने भी चाय पी तो, लेकिन बस इस तरह से पी कि मैंने आधी उन्हें दी और आधी मैंने रख दी। मैंने कहा नहीं, मैं परहेज़ कर रही हूँ भाई थोड़ा सा। फिर मैं आ गई थी फाइनली घर पर, और थोड़ा सा खरबूजा वगैरह लिया मैंने, और चिकन वगैरह ली, लौकी ली, और यहाँ जी लौकी कट की है मैंने। और आज बनाएंगे हम बिल्कुल वाइट सालन चिकन का। तो मैं कैसे बनाऊंगी, वैसे तो ये रेसिपी मैंने दी हुई है, लेकिन शायद लौकी के साथ नहीं दी हुई, टुकड़ा हटा देते हैं, गंदा सा हो रहा है, ये गलेगा भी नहीं। लौकी एक अच्छी आ रही है माशाल्लाह, और अच्छी आ रही है, बेहतर आ रही है। तो बहरहाल यहाँ लौकी कट की, शाम की टाइमिंग हो गई थी, असर की नमाज़ के बाद की टाइमिंग थी। और यहाँ जी मैंने प्याज लिया है, एक दरमियाना दही लिया है, और गरम मसाला, और कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक, लाइट सा नमक। तो देखिएगा, आपको कभी मुश्किल हो कि परहेज़ी सालन हम किस तरह से बनाएं। अल्लाह ना करे वैसे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन ये कि कभी बनाना भी पड़ जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ जी 1 पाव मैंने चिकन लिया है, और लौकी ज़्यादा, क्योंकि गोश्त तो हमने खाना नहीं है। गोश्त तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि अम्मा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसा सालन ना, वाइट सालन। तो बोटियाँ छोटियाँ ये मैं अम्मा को दूँगी, क्योंकि हम नहीं खाएंगे, हम लौकी और शोरबा खाएंगे। हमें गोश्त मुझे तो अच्छा नहीं लगता, और इन्हें बिल्कुल ही बंद है। तो ये मैंने बिल्कुल कम ही लिया है। तो मैं 2-3 दिन का ना लाकर का आपको चिकन ऐड करके बना दिया करूँगी लौकी। तो फाइनली मैंने ना इतना ज़्यादा जो है ना नहीं लिया गोश्त अभी, बाकी आधा मैंने रख दिया था। तो इतना क्योंकि गोश्त उठेगा नहीं, और सालन है ना 2 दिन का फिर अच्छा नहीं लगता। ताज़ा मैं इनको 1 दिन बना के दे रही हूँ, क्योंकि एक तो परहेज़ी, और फिर उसके बाद इतना सारा बना के रख दो तो वो सही नहीं रहता। तो यहाँ ताज़ा बना रही हूँ, थोड़ा सा ही मैं बनाऊँगी। तो यहाँ जी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक और दही, ये सब मैंने इस बाउल में ना फेंट कर रख लिया है। तो यहाँ चिकन को गरम मसाले में फ्राई किया, और बस क्या था, फिर उसमें ये सारा मसाला ऐड कर दूँगी। अब जितना ही मैंने आपको बॉल में दिखाया है, कुछ देर इसको ढक दूँगी चिकन को। फिर उसके बाद इसमें लौकी छोड़ दूँगी। जब लौकी गल जाएगी ना, फिर इसको तेज़ आंच करके ना उसको मैं भूनूँगी।
फिर इसमें ग्रेवी लगाऊंगी। तो बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा सालन ज़रूरी नहीं है कि हम परहेज़ी सालन ही, ये वैसे भी हमें ना आम रूटीन में भी ऐसा सालन खा लेना चाहिए, अच्छा लगता है। अच्छा, ये इसका ख़ास मसाला है जिससे बड़ी प्यारी से खुशबू आएगी। इसमें ज़ीरा है, धनिया है और काली मिर्च का पाउडर है, ठीक है ना। तो ये बड़ा टेस्ट कर देगा इस शोरबे में और इतना जायका आएगा कि आप कहेंगे कि बस हमें ना वो जो स्पाइसी खाते हैं वो छोड़ दें और ये सालन खाते हैं। ये सालन इतना कोई मज़ेदार बना था, इतना ज़बरदस्त बना था, इन्हें इतना पसंद आया, इन्होंने माशाल्लाह 2 बार ना खाना खाया इन्होंने। तो ये बहुत, और अम्मा को भी बहुत टेस्टी लगा। तो ये सालन बहुत मज़ेदार बनता है। अमूमन है ना, कभी ये कहते हैं ना कि वाइट सालन बनाओ, तो मैं इसी तरह वाइट कढ़ाई भी मैंने रेसिपी दी हुई है, वो भी आप अपने मेरे चैनल पर जाके विज़िट कीजिएगा। वाइट कढ़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है, वो भी इसी टाइप की होती है। उसमें ग्रीन टमाटर होते हैं कुछ ना, और इस तरह के, और दही वगैरह होती है, या खाली दही में भी ऐड बना सकते हैं। बहरहाल मैं टमाटर इसलिए ऐड करती हूँ कढ़ाई में कि वो अच्छी लगती है। तो बहरहाल यहाँ जी हमारा सालन ये मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि लौकी जब मैं भूनने लगूँगी ना तो ये टूट ना जाए, लौकी टूटे भी ना और चिकन भी ना टूटे। इसी को कहते हैं कि सालन अच्छा है और मज़ेदार। ये देखिए लौकी के पीस कितने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ जी मैंने बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र किया है ताकि लौकी भुनने में आसानी रहे और टूटे भी नहीं, ना बोटियाँ टूटे ना लौकी। तो यही सालन का लुक होता है। सालन में बड़े दिल से बनाऊँ, क्योंकि सालन है ना, शुरू से मेरी ये आदत है कि दिल होता है, सालन है ना हमेशा दिल से बनाया जाता है ना, तो ज़बरदस्त बनता है और मज़ेदार बनता है। यहाँ हमारे फाइनली सालन हो गया रेडी। तो वाइट चिकन और लौकी मैंने कैसा बनाया, आपको कैसा लगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी ज़रूर नहीं है, हमें एक खाना भी इसी तरह का चाहिए, लेकिन आजकल नहीं खाते, ज़ाहिर सी बात है, लड़कियां नहीं खाती हैं इसे और ना बच्चे खाते हैं। लेकिन टेस्ट बड़ा मज़ेदार था, अम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो क्योंकि अदरवाइज़ तो मैं जी हमारी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये लौकी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लौकी चिकन बहुत ही टेस्टी बना था। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।